बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। उसमें से हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज़ जो हमने उन वैल्यूज़ में फाइंड कर ली है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की है, सेम हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है, वो डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। सेकंड चीज़ जो हमें बताई गई है, वो सेकंड चीज़ है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बिटवीन में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का फार्मूला तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। अब जो मिड पॉइंट है उसका फार्मूला हम देख लेते हैं। आपकी बुक पे ही दिया गया है, आप पेज नंबर 127 पे आ जाएं। सो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का फार्मूला दिया गया है। आपके पास मिड पॉइंट है, उसको फाइंड करने का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट आपने फाइंड करने हैं x और y में, x और y की फॉर्म में। फर्स्ट वैल्यू ये x के लिए मिड पॉइंट, ये y के लिए, ठीक है। x1 प्लस x2 का हमें पता है कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी फर्स्ट वैल्यू x होती है और सेकंड जो है वो y होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 और y1 होगा और सेकंड पॉइंट के लिए y1 और y2 हो जाता है, ठीक है। मीन आपने ये फाइंड करना है y के लिए और ये इस तरह से आपने राइट करके इनको सॉल्व कर लेना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है इन पॉइंट्स का। सो हम डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स हैं। सो हम ए बी पॉइंट राइट करेंगे और ये इस तरह से डिस्टेंस को शो करता है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये y1 की है और ये x2 की x1 की, ठीक है। सो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 माइनस x1, सो -3 आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस लगाएं y2 की वैल्यू -4 है, यहाँ पे माइनस है और ये 1 है, -1 होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। -2 में -3 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी -5 इसका स्क्वायर, प्लस -4 में -1 ऐड करें, -5 इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 25, ये स्क्वायर रूट आपने लगा देना है, दोनों को ऐड करें 50 हो जाएगा, 50 स्क्वायर रूट आ गया। अब 50 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, वो हम कर सकते हैं। 2 पे होगा, इवन नंबर है, 2 टाइम 4 1 कैरी 10 हो गया, तो 5 टाइम 10 25, 5 के टेबल में आएगा, 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, सेपरेट कर दें, और ये जो 5 2 टाइम है इसको हम 5 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लें। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास, ये कैंसिल हो गया। सो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है ए बी पॉइंट का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सो मिड पॉइंट का फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। x और y इक्वल होता है आपके पास x1 प्लस x2/2 और मल गए y1 प्लस y2/2, ठीक है। फार्मूलाज में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 और x1 और x2 की वैल्यू लगानी है। x1 की यहाँ पे 3 है और ये -2 है, तो 3 एंड -2/2 आ जाएगा, कॉमा लगाएं। y1 की वैल्यू देखें क्वेश्चन में आपके पास है 1 और इसकी वैल्यू है -4, सो 1 -4/2 लगा देंगे हम। अब 3 में से 2 माइनस करें 1, सो 1/2 आ गया आपके पास जो x पॉइंट है। और y देखें -4 में से 1 माइनस करें -3/2, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हैं, यही हमने फाइंड करना था इस तरह से, ठीक है। मिड पॉइंट हमने फाइंड करना था, मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके। और सबसे पहले हमने डिस्टेंस लेना है, तो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट ए बी है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे स्क्वायर रूट। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू ये वाली है, सो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सॉरी x2 माइनस x1 आता है, y2 माइनस y1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है और ये -8 है, तो ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा +8 हो जाएगा। होल स्क्वायर लगाएं, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -1 है, y1 की वैल्यू आपके पास -3 है, ठीक है। 3 है मीन और ये माइनस फार्मूले का लगेगा और इस तरह से आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 + 8 10 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस -1 एंड -3 ऐड होके -4, इस वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100 और +4 का स्क्वायर होता है 16, ये वाला माइनस इस स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर हो तो माइनस रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए 100 में 16 ऐड करें 116 आ जाएगा, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 116 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 टाइम 10 1 कैरी 2 8 टाइम 16, यहाँ पे देखिए 2 2 टाइम 4 1 कैरी 2 9 टाइम 18, 29 नहीं हो सकता, ये 29 पे ही होगा क्योंकि आपके पास प्राइम नंबर है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर है और ये 29 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यूज जो है 2 स्क्वायर के 2 2 टाइम है, हम स्क्वायर रूट ले लें, सेपरेट कर लें 29 को, स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये 2 आ जाएगा, डॉट लगाएंगे या वैसे ही लगा लें आप 29, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया है ए बी का। नाउ हमने क्या करना है फाइंड, हमने अब मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो इक्वल होता है mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब x1 की वैल्यू जो है वो हम पुट कर लेते हैं, वो हमारे पास है -8 प्लस x2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाएं। y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और y2 की है -1, ठीक है। सो वो लगा देते हैं डिवाइडेड बाई 2। देखिए -8 में से 2 माइनस करें, सो वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाएं। 3 में से 1 माइनस करें 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 एंड ये भी हो जाएगा 2 3 टाइम 6। सो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -3 और 1, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं m x और y, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, डिस्टेंस और मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में भी हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो डिस्टेंस का फार्मूला हम स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू पॉइंट ए बी है, सो ए बी हम राइट करेंगे, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट 5 है, सो -3 स्क्वायर रूट 5 पुट करें, यहाँ पे माइनस है और ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। ये देखें ये माइनस और ये x1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लेना है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, y1 की वैल्यू है और स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए -3 और ये 5, ये दोनों वैल्यूज सेम है, सो हम इनके यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट देखें, -3 यहाँ पे 1, -3 में से 1 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में, ये है स्क्वायर रूट 5, ऐसे ही आ जाएगा। ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें तो -3 + 1 आ जाएगा, तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर लगा लें प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस वैल्यू का आपके पास आ जाएगा 3, इसकी डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, सो इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट भी ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -2 और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेना है, सेपरेट आप स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपके पास, और ये जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएं, ये वैल्यू देखें आपके पास 16/3 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वैल्यू 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 प्लस 16 का स्क्वायर लें तो आपके पास 256 आता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 6 टाइम 36, 6 लगा 3 कैरी 6 1 टाइम 3 3 ऐड होगा 9 हो जाएगा, प्लस 6 और 1, ठीक है। 6 9 में 6 ऐड करें 15, 5 लगा 1 कैरी
एंड 256 होता है 16 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आपने सेपरेट लेना है, वो 9 आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगेन इन दोनों वैल्यूज़ का ले लेते हैं एलसीएम। डिनोमिनेटर में 9 है, एलसीएम में आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 9 नहीं है, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है, 180 प्लस 256 और स्क्वायर रूट भी ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने 180 में 256 को जो है वो ऐड कर लेना है। ये 6 में 0 ऐड करें 6, 8 में 5 ऐड करें 13, 1 कैरी 2 1 4। ठीक है, 436 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को अगर हमने रिमूव करना है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। 9 है तो 3 स्क्वायर आ सकता है इस तरह से। अब 436 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 के टेबल में हो जाएगी 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 1 1 कैरी 2 8 टाइम 16। यहाँ पे भी हो जाएगी 2 10 टाइम 20 करके कर लें आप। ठीक है, 2 9 टाइम 18। अब 109 प्राइम नंबर है, सो 109 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट और डॉट स्क्वायर रूट 109। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ऊपर वाली वैल्यू है 2, ये स्क्वायर रूट 109 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3। सो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस आया है ए बी का हमारे पास। ठीक है, नाउ हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। सो मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल लगाएं। x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -5। ठीक है, प्लस लगाएं x2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5/2 कॉमा लगा। y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है -1/3। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5 और ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 में वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सेम है, सो ये -1 और -3 ऐड हो जाएंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 स्क्वायर रूट 5/2 कॉमा लगाएं। यहाँ से ये जो वैल्यूज़ है आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे इसके एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे -1 एज इट इज़ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो +15 हो जाएगा क्योंकि 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इक्वल लगा लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम 4, तो -2 स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू के लिए देखें यहाँ पे 15 में से 1 माइनस करें 14/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये है 2 इधर, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 7 टाइम 14 होता है आपके पास, सो -2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 7/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया x और y का। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी लेकिन मेथड वही होगा, सो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।